ये देखो, इनकी भी तो ठीक है, 7 डिग्री का है ना, ये देखो 60 डिग्री का है, कोई भी चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ एक मंगल कर रहा है। और यहाँ पे मंगल का चेंज करना अच्छा हो गया, क्योंकि हम्म मंगल लगन में आ रहा है, वो भी उच्च का बैठा हुआ है। तो हम्म अगर लगन के फल देगा तो अच्छी बात है। ये देखो, लेकिन एंटर ही हुआ है सिर्फ, वो गया नहीं ज्यादा आगे। ये देखो, दिख रहा है आपको, हम्म एकदम बाउंड्री हम्म। पे है, जी। एकदम बाउंड्री है। बाकी सारे प्लेनेट ठीक है, चंद्रमा एकदम बीचों बीच है, तो माँ का सुख तो इसे भरपूर मिलेगा, बच्चे को पूर्ण सुख है। और मन से भी स्ट्रोंग रहेगा। लेकिन इस नहीं, एक प्रॉब्लम है ना इस पत्री में, कौन बताएगा, कौन बता रहा है प्रॉब्लम? मोनिका जी, शिल्पी जी, प्रिया जी, और क्या नाम है जिन्होंने आज ज्वाइन करा है, मेघना जी, कौन सर बताएगा? मेघा। सर मेघा। मेघा, हाँ मेघा जी। और एक मोनिका और है आई थिंक इसमें, या चली गई वो है। मोनिका जी, राणा जी, बताओ हाँ जी सर, इस बताइए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस पत्री में काफी एक बड़ी प्रॉब्लम है, कौन बताएगा? वही देख रही हूँ। आराम से देखो, सही है। प्रीति ने सर आज क्या पूछ रहे थे सर, मैं चली गई थी इस 2 मिनट के। पत्री में कुछ प्रॉब्लम है काफी बड़ी, कौन बताएगा? सर अच्छा। सर जी, इसमें ठीक जो 12th हाउस है और 9th हाउस है उसमें प्रॉब्लम है। 12th हाउस है, है। 9th हाउस है, उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। और उसके अलावा? उसके अलावा इसमें जुपिटर 7 और डिग्री का मरकरी लगा। मुझे ठीक नहीं लगे। वीक क्यों लगे आपको ये दोनों? 3 डिग्री मरकरी, 1 डिग्री। हाथ सर जो मून है और अच्छा, मरकरी चलो है मुझे आमने सामने अच्छे नहीं लग रहे। आप अच्छा, अच्छे नहीं लग रहे हैं आप चलो आगे पीछे करते मंगल। हैं। अभी आपने एक चीज याद दिला दी, चलो आपने पॉइंट डिस्कस करा ना, मैं लिख लूं जरा उसको, अभी आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी, और बताओ कुछ। सर एक तो मंगल लगन में आ गया इनके। तो ये क्या हो गया, ये खराब क्या हो गया इसमें? नहीं, ये तो अच्छा ही हो गया, लेकिन ये 12वें घर में सर जो मंगल है अभी जो दिख रहा है सामने कुछ से। नहीं, आप दाएं बाएं जो हो रहे हैं उनको छोड़ो, चलो मैं बताता हूँ, देखो आप अच्छा ऐसे, ठीक है, हम तो उसी ऊपर कंसंट्रेट कर रहे थे ना। जो मैंने पढ़ा है उसी पे लग गए होगे ना आप अभी तक। और क्या। वेरी गुड। इस चंद्रमा को बताओ, इस चंद्रमा की क्या हालात है पहले, सबसे पहले चंद्रमा के। सर देखने ये में तो तो अपनी फ्रेंडली राशि में है। उच्च का है, उच्च का है। वृषभ का है, उच्च का है। जी सर। उसके साथ साथ पक्ष बली भी है, पक्ष हाँ बली है। पक्ष बली भी है सर। यहाँ पे जब मेष में रहा होगा तब पूर्णिमा रही होगी ना, जब चंद्रमा मेष में था सूर्य से जी अपोजिट, सर। तो उससे थोड़ा आगे गया है, तो यानी कि इनका कृष्ण पक्ष का जन्म है। और कितने डिग्री का है चंद्रमा? 13 डिग्री का, तो 2 दिन आगे निकला होगा लगभग। हाँ पक्षपति का हाँ। मतलब क्या हुआ सर? सॉरी। पक्ष बली का ये मतलब हुआ कि जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आते हैं आकाश में, जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो वो पूर्ण है या फिर अमावस्या के आसपास का है। तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा पक्षबली कहा जाता है। पक्षबली होता है, पर ये हाँ, सन वो एकदम आमने सामने का है, थोड़ा सा तो आगे है ना। हाँ वही पर तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, टुवर्ड्स पूर्णिमा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ अगर ये यहाँ होता चंद्रमा, हाँ 2 दिन अगर इसको पीछे कर देते तो पूर्णिमा होती, हाँ हाँ लेकिन उससे थोड़ा सा आगे आया है, तो पूर्णिमा से आगे गया है, यानी कि अब अमावस्या की तरफ चलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी 2 ही दिन आगे गया है। मैं आपको दिखा भी देता हाँ हाँ ठीक है सर, ये बात समझ आती है हूँ, मुझे। शायद 2 ही दिन होगा। ये देखो, तृतीया का है, ये देखो, दिख रहा है हाँ कृष्ण पक्ष की हाँ जी तृतीया। हाँ जी। ठीक है जी। तो पक्ष चंद्रमा के केस में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चंद्रमा पक्षबली है या पक्षबली वो नहीं है। अगर अमावस्या का जन्म है और अगर उच्च का भी है तो बेकार है, पापी है। अच्छा। लेकिन अगर वो नीच का भी है, यानी कि वृश्चिक का भी है, लेकिन पक्षबली है, पूर्णिमा का जन्म है, तो वो स्ट्रॉन्ग है और सारे रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे चंद्रमा के। ठीक है, जैसे सूर्य के केस में दिग्बल प्रधान होता है कि 10th हाउस में अगर बैठा हुआ सूर्य हो तो सबसे मजबूत होता है। सर देखो ये जी, बच्चे की पत्रिका है ना? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे। राइट। सर बस क्या मैं बच्चे की मदर से
क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बच्चे का जो बिहेवियर है अभी, क्या इरिटेट रहता है? तभी बताओ। बच्चे रहते हैं मैडम। जल्दी इरिटेट हो जाता है मदर के साथ? जल्दी इरिटेट हो जाता है? लाइक नहीं नहीं कोई जिद करता है और इरिटेट हो जाता है? ना, इरिटेट तो नहीं होता है। वो खेलते रहता है आजू बाजू में, जैसे अभी इस समय बैठी हूँ यहाँ पे तो नीचे खेल रहा है, इरिटेट तो नहीं होता। ओके, ठीक है। ऐसा अभी क्यों जैसे बोला? लाइक एग्जांपल दो, एक चीज बता, जैसे अभी नवरात्रि चल रही थी हमारे यहाँ पे, तो लास्ट डे हम लोग मतलब जैसे 2:30-3 तो बजता ही है, 2:30 तो बजता ही मोस्ट ऑफली, तो अभी 9th डे पे हम लोग को 4:30 बजे थे, तो दूसरे बच्चे तो मतलब जैसा पता इरिटेट वगैरह होता, वो जरा भी नहीं, उसने 4:30 बजे तक एकदम नॉर्मल खाया पिया और हम लोग सो गए, तो साथ में सो भी गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। ओके। हैप्पी चाइल्ड है बेसिक। मोनिका जी, आपने क्यों पूछा ऐसा क्वेश्चन? हाँ क्या किस प्लेनेट की वजह से पूछा? ये मैं जस्ट उनकी महादशा एंड जो मरकरी का चला हुआ है अंतर, अच्छा, ठीक है। अभी अब देखो, इसी मैं वजह आपको एक से। चीज, ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है इस पत्री में। ये चंद्रमा उच्च का भी है, पक्ष बली भी है, लेकिन केमद्रुम योग के साथ। यस, केंद्र हाँ योग। हाँ सर, याद ही नहीं आया। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो डायरेक्ट दिख अकेला है। रहा है। कितना अकेला घूमा है, कुंभ से अकेला हुआ था। कुंभ, हम्म मीन, मेष, वृषभ और आगे भी कोई नहीं है। और उससे हम्म। आगे भी जो है ना, सिर्फ राहु है। राहु है यहाँ तक पर कोई सर नहीं। केंद्र में जुपिटर है, पर सर अरे रुको ना, सर, एक मिनट। 8वें हाउस में भी नहीं है कुछ। अरे रुको आप एक मिनट, पहले मुझे कंप्लीट करने दो आप। टोटल उस पे अभी प्रैक्टिकल पे बात कर रहे हैं हम, पत्रियां लगाएंगे ना तब बात करेंगे, वो किताबों वाला छोड़ दो अभी फिलहाल। तो जब इसमें कोई आगे पीछे नहीं है तो केंद्रुम बना रहा है, ठीक है। जी तो अब ये क्या करेगा कि इनको ये कंफ्यूजन देगा हमेशा। अभी तो बच्चा है, अभी वो पता नहीं चलेगा आपको। जब ये बड़ा होगा तो कंफ्यूजन देगा, लेकिन थोड़ी कम देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बली है, उच्च का। उच्च का है, पक्ष बली है, ऊपर से गुरु से दृष्ट है, तो कम देगा, लेकिन देगा जरूर। ऐसा संभाल नहीं, लेगा, अकेला फील करेगा पर संभाल लेगा अपने। हाँ संभाल लेगा। अच्छा, दूसरा, सूर्य नीच का है। हाँ सूर्य नीच हाँ का। सूर्य नीच का। तो सूर्य और चंद्रमा अगर दोनों में प्रॉब्लम आ जाए तो अच्छे, अगर आपकी पत्री में रोज योग भी बनते हो, उनको भी डिस्टर्ब कर देता है। धार्मिक तो बिल्कुल नहीं होगा ये। मन और आत्मा दोनों डिस्टर्ब है यहाँ पे। लेकिन इस मन को ज्यादा डिस्टर्ब हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका प्लेसमेंट भी अच्छी है, 4th हाउस का है। चंद्रमा की आइडियल प्लेसमेंट है। और चंद्रमा कौन से घर का कारक है, हमने पढ़ा था? 4th हाउस का चौथे कारक घर, चौथे घर। कारक ही सर। कारक भी है। तो कारक होके भी वही बैठा है, उच्च का बैठा है, गुरु से दृष्ट है और पक्ष बली। अब दूसरा, केंद्र भंगी हो गई है। गुरु और बुध साथ का है। मोनिका जी, वो क्यों नहीं इरिटेट होगा? वो इसलिए इरिटेट नहीं होगा क्योंकि इसमें गुरु और बुध साथ में है, यानी कि इस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल बहुत हाई होगा। और जिसका इंटेलिजेंस लेवल हाई होता है वो नॉर्मली इरिटेट नहीं करता। वो, उसको अगर कोई तार्किक चीज दिख रही है, कुछ चीजें हैं, तो वो समझता है उन चीजों को। कभी भी देख लेना, आप ऑब्जर्व करना बच्चों को खासकर। तीसरा, ये कौन कह रहा था? मंगल को किसने बोला था? किसी ने मंगल को बोला था ना कुछ? 12वें घर सर, मैंने मंगल बोला 12 में। 12वां घर। मंगल यहाँ पे उच्च का होके बैठा है, तो ये 12वें घर को खराब नहीं करेगा। उच्च का प्लेनेट जिस भी घर में बैठेगा उस घर को खराब नहीं करता है। सर एक बार सर, सन ये डेबिलिटेटेड है जब, तो इसकी क्या प्रॉब्लम्स होंगी? मेरे हिसाब से मतलब वो धार्मिक नहीं होना चाहिए, धर्म में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और फादर से भी कुछ अनबन होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं कि 7th हाउस मतलब डेबिलिटेड होता है सन, हाँ, अगर स्पेशली हाँ, 9th हाउस में, उसका क्या अर्थ है? हाँ, यही है। सन का नीच का होना, जितने भी सूर्य से संबंधित कारक तत्व हैं उनमें कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? गवर्नमेंट कंसर्न से, गवर्नमेंट कंसर्न से थोड़ी बहुत इनको लाभ कम करा देगा। इनके पिता के लिए थोड़ा भारी हो जाएगा। ये भारी का मतलब है दोनों में बनेगी नहीं, या पिता को कष्ट रहेगा, या फिर ये पिता से दूर हो सकता है। वो कोई भी एंगल साइड ले सकता है।
तीसरा, उसके बाद जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो जो मेघा जी ने बोला, यानी कि उसमें आत्मबल का कम होने का मतलब क्या है कि धार्मिक ना होके दूसरी तरफ उसका मन चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नीच का तो है, लेकिन एक तो क्या है कि यहाँ पे ये शुक्र के साथ बैठा है। तो 9th हाउस, जब हम बात सूर्य के सिर्फ 7th हाउस की कारक तत्वों में कमी आएगी, लेकिन 9th हाउस के कारक तत्वों में ये शुक्र कमी नहीं आने देगा। बात समझे? सर लिविंग कारक तत्व या नॉन लिविंग कारक तत्व में? रुको ना, लिविंग वाले जो भी अभी हम जो मान लो ये सूर्य से संबंधित जुड़ा हुआ क्या है, एक इनका इम्यून सिस्टम, दूसरा इनका आंखों की रोशनी, आंखों की रोशनी भी रहेगा, तीसरा इनका जो गवर्नमेंट से संबंधित चीजें होंगी, चौथा इनका नाम, उस चीज को ये कम कर देगा। लेकिन अब 9th हाउस में हमने क्या बोला कि 9th हाउस हमारे धर्म का भी है, हमारे पिता का भी है, तो वहां पर ये शुक्र इसको कम नहीं करने देगा। लेकिन जब समय इनका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव इन द सेंस कि महादशा खराब आ जाए, अंतरदशा खराब आ जाए, ट्रांजिट बहुत खराब आ जाए, उस समय पर, और अगर वो 9th हाउस से जुड़ गया तो फिर 9th हाउस को और सूर्य को दोनों को लपेट देगा साथ। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। जब तक कि समय नेगेटिव ना हो, जब तक कि ट्रांजिट में भी और दशा में भी, तब तक 100% वो कमी नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिव ही नहीं है वो तो प्लेनेट। अब अच्छी चीज क्या है इस पत्री में, चंद्रमा अच्छा हो गया जी, गुरु अच्छा हो गया, बुध अच्छा हो गया। अब देखो इनका 10th हाउस में पंचमेश बैठा है बुध, लाभेश बैठा है, धनेश बैठा है गुरु, इसके साथ साथ जो यहाँ का मालिक है मंगल, वो भी उच्च होके बैठा है। यानी कि जो डिपॉजिटर ऑफ ये जुपिटर और ये है मरकरी, वो भी उच्च का होके बैठा है। तो इनकी प्रोफेशनल लाइफ को ये बहुत अच्छा रखेगा। इसके साथ साथ अगर छठे का राहु हो, किसका? छठे का, वेल प्लेस्ड होता है। ऐसे लोग भी जिस भी चीज में हाथ डालते हैं उसमें अधिकतर सक्सेस उनको मिल ही जाती है। यानी छठे घर में राहु होता है तो हाँ, रोगिणी शत्रु का है ना, तो उनको खत्म कर देगा ये। इसका तो काम ही ये है ना। सर कहते हैं कि 6th का राहु हर प्रॉब्लम का हल होता है ऐसे लोगों के पास। हाँ, हर प्रॉब्लम का हल होता है, वो हमेशा जीतते हैं। योगी की पत्री में यही है, राम की पत्री में यही है। केतु, 12वें के केतु को मोक्षदायक कहा जाता है, एक ही बात है। अच्छा, मोक्षदायक होने का मतलब है जरूरी नहीं कि मोक्ष मिल जाएगा उसको, वो ये है, लेकिन इस जीवन में वो जो चाहता है वो हासिल कर। ओके, ऐसा नहीं कि वो पाप पुण्य से दूर हो जाएगा और जन्म ही लेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि वो जो इच्छाएं उसकी थी इस जन्म से संबंधित, उन इच्छाओं को पूर्ण कर ले।